नमस्कार दोस्तों, आज हम रश्मि रथी के सप्तम सर्ग का काव्य पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। इस सर्ग में द्रोणाचार्य के वध के बाद कर्ण कौरव के सेना का सेनापति बनता है। विपरीत परिस्थितियों में भी वह अडिग रहकर युद्ध करता है। पहले ही कवच कुंडल इंद्र को दान कर चुका कर्ण घटोत्कच के वध के लिए मिले एक अग्नि अस्त्र का उपयोग कर चुका होता है। वह अर्जुन से भिड़ता है, लेकिन साप के कारण रथ का पहिया धंस जाता है। कृष्ण के संकेत पर अर्जुन कर्ण को सरसैया पर सुला देता है। कर्ण की मृत्यु के साथ ही रश्मि रथी का कथानक समाप्त होता है, जो कर्ण के दुखांत जीवन, संघर्ष और महानता को उजागर करता है। दिनकर यहाँ कर्ण के बलिदान और सूर्यपुत्र की गरिमा को ओजस्वी भाषा में चित्रित करते हैं। यह सर्ग कर्ण के चरित्र की पराकाष्ठा दर्शाता है, जहाँ विजय की चाहत में नहीं अपितु धर्म और मित्रता के प्रति निष्ठा में लिप्त रहता है। तो आइए अब हम इस काव्य पाठ का प्रारंभ करते हैं। निशा बीती गगन का रूप दमका, किनारे पर किसी का चीर चमका। क्षितिज के पास लाली छा रही, अतल से कौन ऊपर आ रही। संभाले शीस पर आलोक मंडल, दिशाओं में उड़ाती ज्योति रंचल। किरण में स्निग्ध आत फेंकती सी, शिशिर कंपित द्रुमों में सेंकती सी। खगों का स्पर्श से कर पंख मोचन, कुसुम को पूछती हिमसिक्त लोचन। दिवस की स्वामिनी आई गगन में, उड़ा कुमकुम जगा जीवन भुवन में। मगर नर बुद्धि मद से चूर होकर, अलग बैठा हुआ है दूर होकर। उषा पूछे भला फिर किस आँख कैसे, करे उन्मुक्त मन की पाँख कैसे। मनुज बिरभाट ज्ञानी हो चुका है, कुतुक का उत्स पानी हो चुका है। प्रकृति में कौन वह उत्साह खोजे, सितारों के हृदय में राह खोजे। विभा नर को नहीं भरमाएगी यह, मनस्वी को कहाँ ले आएगी यह। कभी मिलता नहीं आराम इसको, न छेड़ो है अनेकों काम इसको। महाभारत वहीं पर चल रहा है, भुवन का भाग्य रण में जल रहा है। मनुज ललकारता फिरता मनुज को, मनुज ही मारता फिरता मनुज को। पुरुष की बुद्धि गौरव खो चुकी है, सहेली सर्पिणी की हो चुकी है। न छोड़ेगी किसी के अकर्म को यह, निगल ही जाएगी सधर्म को यह। मरे अभिमन्यु अथवा भीष्म टूटे, पिता के प्राण सुत के साथ छूटे। मचे घन घोर हाहाकार जग में, भरे बंधव्य की चित्कार जग में। मगर पत्थर हुआ मानव हृदय है, फकत पर खोजता अपनी विजय है। नहीं ऊपर उसे यदि पाएगा वह, पतन के गर्त में भी जाएगा वह। पड़े सबको लिए पांडव पतन में, गिरे जिस रोज द्रोणाचार्य रण में। बढ़े धर्मिष्ठ भावुक और बोले, युधिष्ठिर जीत के हित झूठ बोले। नहीं थोड़े बहुत का भेद मानो, बुरे साधन हुए तो सत्य जानो। गलेंगे बर्फ में मन भी नयन भी, अंगूठा ही नहीं संपूर्ण तन भी। नमन उसको गए जो स्वर्ग मर कर, कलंकित शत्रु को निज को अमर कर। नहीं अवसर अधिक दुख दैन्य का है, हुआ राधेय नामक सैन्य का है। जगा लो वह निराशा छोड़ करके, दिघा का जाल झीना तोड़ करके। गरजता ज्योति के आधार जय हो, चरम आलोक में मेरा भी उदय हो। बहुत धुआ चुकी अब आग फूटे, किरण सारी सिमट कर आज छूटे। छुपे हो देवता अंगार जो भी, दबे हो प्राण में हुंकार जो भी। उन्हें पुंजित करो आकार दोहे, मुझे मेरा ज्वलिल सिंगार दोहे।
पवन का वेग दो, दुर्जय अनल दो, विकर्तन आज अपना तेज बल दो। मही का सूर्य होना चाहता हूँ, विभा का तुर्य होना चाहता हूँ, समय को चाहता हूँ दास करना, अभय हो मृत्यु का उपहास करना। भुजा की थाह पाना चाहता हूँ, हिमालय को उठाना चाहता हूँ, समर के सिंधु में मथ कर सिरों से धरा हूँ चाहता श्री को करों से। ग्रहों को खींच लाना चाहता हूँ, हथेली पर नचाना चाहता हूँ, मचलना चाहता हूँ धार पर मैं, हंसा हूँ चाहता अंगार पर मैं। समूचा सिंधु पीना चाहता हूँ, धधक कर आज जीना चाहता हूँ, समय को बंद करके एक क्षण में चमकना चाहता हूँ हो सघन में। असंभव कल्पना साकार होगी, पुरुष की आज जय जयकार होगी, समर का वह आज ही होगा वहीं पर, न जैसा था हुआ पहले कहीं पर। चरण का भार लो सिर पर संभालो, नियत की दूतियों मस्तक झुका लो। चलो जिस भांत चलने को कहूँ मैं, ढलो जिस भांत ढलने को कहूँ मैं। न कर छल छद्म से आघात फूलो, पुरुष हूँ मैं नहीं यह बात भूलो। कुचल दूंगा निशानी मेट दूंगा, चढ़ा दुर्जय भुजा की भेंट दूंगा। अरियों भागती कब तक चलेगी, मुझे ओ बंच के कब तक छलोगी। चुराओगी कहाँ तक दाव मेरा, रखोगी रोक कब तक पाँव मेरा। अभी भी सत्व है उद्दाम तुमसे, हृदय की भावना निष्काम तुमसे। चले संघर्ष आठों याम तुमसे, करूंगा अंत तक संग्राम तुमसे। कहाँ तक शक्ति से वंचित करोगी, कहाँ तक सिद्धियां मेरी हरोगी। हुआ छद्म सारा शेष होगा, न संचय कर्ण का निशेष होगा। कवच कुंडल गया पर प्राण तो है, भुजाओं में शक्ति धनु पर बाण तो है। गई एक अग्नि तो सब कुछ गया क्या, बचा मुझ में नहीं कुछ भी नया क्या। समर की सूरता साकार हूँ मैं, महामार्तंड का अवतार हूँ मैं। विभूषण वेद भूषित कर्म मेरा, कवच है आज तक का धर्म मेरा। तपस्याओं उठो रण में गलो तुम, नई एकाग्नियां बनकर ढलो तुम। अरि ओ सिद्धियों की आग आओ, प्रलय का तेज बन मुझ में समाओ। कहाँ हो पुण्य बाहों में भरो तुम, अरि व्रत साधने आकर लो तुम। हमारे योग की पावन सिखाओ, समर में आज मेरे साथ आओ। उगी हो ज्योतिया यदि दान से भी, मनुज निष्ठा दलित कल्याण से भी। चले वे भी हमारे साथ होकर, पराक्रम शौर्य की ज्वाला संजोकर। हृदय की पूजनीया मान करके, बड़ी ही भक्ति से सम्मान करके। सुमावा जाति को सुख दे सका हूँ, अगर आशीष उनसे ले सका हूँ। समर में तो हमारा वर्म हो वह, सहायक आज ही सत्कर्म हो वह। सहारा मांगता हूँ पुण्य बल का, उजागर धर्म का निष्ठा अचल का। प्रवंचित हूँ नियत की दृष्टि में दोषी बड़ा हूँ, विधाता के लिए विद्रोह में जीवन खड़ा हूँ। स्वयं भगवान मेरे शत्रु को ले चल रहे हैं, अनेकों भांति से गोविंद मुझको छल रहे हैं। मगर राधेय का शयंदन नहीं तब भी रुकेगा, नहीं गोविंद को भी युद्ध में मस्तक
तक झुकेगा। बताऊंगा उन्हें मैं आज नर का धर्म क्या है, समर कहते किसे और जय का मर्म क्या है। बचा कर पांव धरना चाहते चलना समर को, बचाना ग्रास अपनी मृत्यु का योद्धा अपर को। पुकारे शत्रु तो छिप व्यूह में प्रच्छन्न रहना, सभी को सामने ललकार को मन मार सहना। प्रकट होना विपत के बीच में प्रतिवीर हो, जब धनुष ढुइला शिथिल उसका जरा कुछ तीर हो तब। कहाँ का धर्म कैसी भरत सेना की बात है यह, नहीं यह वीरता कौटिल्य का अपघात है यह। समझ में कुछ न आता कृष्ण या सिखला रहे हैं, जगत को कौन नूतन पुण्य पथ दिखला रहे हैं। हुआ वध द्रोण का कल जिस तरह वह धर्म था क्या, समर्थन योग्य केशव के लिए वह कर्म था क्या। यही धर्मिष्ठता नए नीति का पालन यही है, मनुज मन पुंज में मालिन्य का छालन यही है। यही कुछ देख कर संसार क्या आगे बढ़ेगा, जहाँ गोविंद हैं उस श्रृंग के ऊपर चढ़ेगा। करे भगवान जो चाहे उन्हें सब कुछ क्षमा है, मगर क्या वज्र का विस्फोट छींटों से थमा है। चले वे बुद्ध की ही चाल मैं बल से चलूंगा, न तो उनको न होकर जन्म अपने को छलूंगा। डिगाना धर्म क्या इस चार बिंतों की मही को, भुलाना क्या मरण के बाद वाली जिंदगी को। वासना का एक पुर क्या लाख जन्मों को जलाकर, मुकुट गढ़ना भला क्या पुण्य को रण में गलाकर। नहीं राधे है सतपथ छोड़कर अघलोक लेगा, विजय पाए न पाए रश्मियों का लोक लेगा। विजय गुरु कृष्ण हूँ गुरु किंतु मैं बलिदान का हूँ, असी से देह को वे मैं निरंतर प्राण का हूँ। जगी बलिदान की पावन सिखाओ, समर में आज कुछ करतब दिखाओ। नहीं सर ही सखा सत्कर्म भी हो, धनुष पर आज मेरा धर्म भी हो। चले भूडोल प्राणों के महल में, समर डूबे हमारे बाहुबल में। गगन में वज्र की बौछार छूटे, किरण के तार में झंकार फूटे। चले अचलेश पारावार डोले, मरण अपनी पुरी का द्वार खोले। समर में ध्वंस फटने जा रहा है, महीमंडल उलटने जा रहा है। अनूठा कर्ण कारण आज होगा, जगत को काल का दर्शन आज होगा। प्रलय का भीम नर्तन आज होगा, विश्वव्यापी विवर्तन आज होगा। विसिख जब छोड़कर तरकस चलेगा, नहीं गोविंद का भी बस चलेगा। गिरेगा पार्थ का सिर छिन्न धड़ से, जयी कुरुराज लौटेगा समर से। बड़ा आनंद उर में छा रहा है, लहू में ज्वार उठता जा रहा है। हुआ रोमांच यह सारे बदन में, उठे हैं या कटीले वृक्ष तन में। आहा भावस्त होता जा रहा हूँ, जगा हूँ या कि सोता जा रहा हूँ। बजाओ युद्ध के बाजे बजाओ, सजाओ शल्य मेरा रथ सजाओ। रथ सजा भेरिया धमक उठी, गह गहा उठा अंबर विशाल। कूदा स्यंदन गरज कर्ण, ज्यों उठे गरज क्रोधांध काल। पज उठे रोकर पहट कंबू, उल्लासित वीर कह उठे हुहु। उच्छल सागर सा चला कर्ण, को लिए क्षुब्ध सैनिक समूह। हे रथा सौ की चक्र रोर, दंतावल का बिहिंत अपार। टंकार धनुर्गुण के भीषण, दुर्मुंद रणशूरों की पुकार। खलमला उठा ऊपर खगोल, कलमला उठा पृथ्वी का तन।
सन सन कर उड़ने लगे, बिसिक झंझना उठी आसियां झनझन। तालोच तरंगा वृत्त विभिक्षी सा, लहर उठा संगर समुद्र। यह पहन ध्वंस की लपट लगा, नाचने समर में लगे स्वयं रुद्र। हे इंद्र देखें कितना प्रतिज्वल मर्त्य जन होता है, सुरपत के छले हुए नर का कैसा प्रचंड रण होता है। अंगार वृष्टिपा धधक उठे, जिस तरह सुक्न कानन का तृण, सकता न रोक शस्त्री की गति, पुंजित जैसे नवनीत मसृण। यम के समक्ष जिस तरह नहीं चल पाता बुध मनुष्य का वश, हो गई पांडवों की सेना त्यों ही बाणों के विरुद्ध विवश। भागने लगे नरवीर तोड़ वह दिशा, जिधर भी झुका कर्ण, भागे जिस तरह लवात का दल, सामने देख रोशन सुपर्ण। रण में क्यों आए आज लोग, मन ही मन पछताते थे, दूर से देख कर भी उसको भय से सहम जाते थे। कटता हुआ रण विपिन क्षुब्ध, राधे गरजता था क्षण क्षण, सुन सुन निषाद की धमक, शत्रु का बिहुल रजता था क्षण क्षण। अरि की सेना को विकल देख बढ़ चला और कुछ समुत्साह, कुछ और सुदेलित होकर उमड़ा भुज पर सागर अथाह। गरजा असंक हो कर्ण शल्य, देखो कि आज क्या करता हूँ, कौन्तेय कृष्ण दोनों को ही जीवित किस तरह पकड़ता हूँ। बस आज शाम तक नहीं सुयोधन का जय तिलक सजा करके, लौटेगा दुदुम्भी अवश्य जय की रण बीच बजा करके। इतने में कुटिल नियत प्रेरित पड़ गए सामने धर्मराज, टूटा कृतांत सा कर्ण कोक पड़े टूट जिस तरह बाज। लेकिन दोनों का विषम युद्ध क्षण भर भी नहीं ठहर पाया, ससकी न गहरी चोटी दुस्थिर की मुन कल्प मृदुल काया। भागे वे रण को छोड़ कर्ण ने झपट दौड़ ग्रह गीव, कौतुक से बोला महाराज तुम निकले कोमल अतीव। हाँ भीरू नहीं कोमल कहकर ही जान बचाए देता हूँ, आगे की खातिर एक युक्त भी सरल बताए देता हूँ। हैं विप्र आप सेवी ये धर्म, तरुतले कहीं निर्जन वन में, क्या काम साधुओं का कहिए इस महाघोर घातक रण में। मत कभी छात्रता को धोके रण का प्रवाह झेला करिए, जाइए नहीं फिर कभी गरुण की चपटों से खेला करिए। भागे विपन्न हो समर छोड़ ग्लानी में निजमित धर्मराज, सोचते कहे क्या मन में जाने यह सूरों का समाज। प्रण ही हरण करके रहने क्यों नहीं हमारा मान दिया, आमरण ग्लानि सहने को ही पापी ने जीवन दान दिया। समझे न हाय कौन्तेय कर्ण ने छोड़ दिए किस लिए प्राण, गर्दन पर आकर लौट गई सहसा क्यों ही विजयी कृपाण। लेकिन अदृश्य ने लिखा कर्ण ने वचन धर्म का पाल दिया, खड्ग छीन कर ग्रास उसे माँ के अंचल में डाल दिया। कितना पवित्र यह शील कर्ण, जब भी रहा खड़ा रण में, चेतनामयी माँ की प्रतिमा घूमती रही तब तक मन में। सहदेव युधिष्ठिर नकुल भीम को बार बार बस में लाकर कर दिया मुक्त, हंसकर उसने भीतर से कुछ इंगित पाकर। देखता रहा सब शल्य किंतु जब इसी तरह भागे प्रतिवन, बोला होकर चकित कर्ण की ओर देख यह पुरुष वचन। रे सूत पुत्र किस लिए विकट यह काल पृष्ठ धनु धरता है, मारना नहीं है तो फिर क्यों वीरों को घेर पकड़ता है। संग्राम विजय तू इसी तरह संध्या तक आज करेगा क्या, मारेगा अरियों को ही कि उन्हें दे जीवन स्वयं मरेगा क्या। रण का विचित्र यह खेल मुझे तो समझ नहीं कुछ पड़ता है, कायर अवश्य करे पार्थ याद की तू मन ही मन में डरता है। हंसकर बोला राधे शल्य, पार्थ की भीति उसको होगी, क्षण मान क्षणिक भंगुर शरीर पर मिशा प्रीति जिसको होगी। इस 4 दिनों के जीवन में मैं तो कुछ नहीं समझता हूँ, करता हूँ वही सदा जिसको भीतर से सही समझता हूँ।
पर ग्रास छीन अतिशय बुभुक्षु, अपने इन बाणों के मुख से होकर प्रसन्न हंस देता हूँ चंचल किन अंतर के सुख से। वह कथा नहीं अंतरपुर की, बाहर मुख से कहने की है, यह बथा धर्म के वर्षमान सुख सहित मौन सहने की है। सब आंख मूंद कर लड़ते हैं जब इसी लोक में पाने को, पर कर्ण जूझता है कोई ऊंचा संदर्भ दिवाने को। सबके समेत पंकिल सर में मेरे भी चरण पड़ेंगे क्या, ये लोभ मिक्तिका मैं जग के आत्मा का तेज हरेंगे क्या। यह देह टूटने वाली है, इस मिट्टी का कब तक प्रमाण, मृत्तिका छोड़ ऊपर नभ में भी तो ले जाता है विमान। कुछ जुटा रहा सामान खमंडल में सोपान बनाने को, ये 4 फूल फेंके मैंने ऊपर की राह सजाने को। ये 4 फूल हैं मूल किन्हीं कातर नैनों के पानी के, ये 4 फूल प्रसन्न दान हैं किसी महाबलदानी के। ये 4 फूल मेरा अतृष्ट था हुआ कभी जिनका कामी, ये 4 फूल पाकर प्रसन्न हंसते होंगे अंतर्यामी। समझोगे नहीं शल्य इसको, यह कर्तव्य नादानों का है, यह खेल जीत से बड़े किसी मकसद के दीवानों का है। जानते स्वाद इसका वे ही जो सुरा स्वप्न को पीते हैं, दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग खड़े जीते हैं। समझान सत्य ही शल्य इसे, बोला प्रलाप यह बंद करो। हिम्मत हो तो कर लो समर, बल हो तो अपना धनुष धरो। लो वह देखो वानरी ध्वजा दूर से दिखाई पड़ती है, पार्थ के महारथ की घर घर आवाज सुनाई पड़ती है। क्या वेगवान है अश्व देख, विद्युत सरमाई जाती है। आगे सेना छट रही घटा, पीछे से छाई जाती है। राधेय काल यह पहुंच गया, सायक सन्नाधित तुर्ण करो। थे बिकल सदा जिसके हित वह, लालसा समर की पूर्ण करो। पार्थ को देखो उच्छल उमंग, पूरित उर परवार हुआ। दम्बोधित नाद कर्ण कुपित, अंकत सा भीमाकार हुआ। बोले विधि ने जिस हेतु पार्थ हम दोनों का निर्माण किया, जिस लिए प्रकृति के अनल तत्व का हम दोनों ने पान किया। जिस दिन के लिए किए आए हम दोनों वीर अथक साधन, आ गया भाग्य में आज जन्म जन्मों का निर्धारण वह क्षण। आओ हम दोनों बिसिक बग्नि, पूजित होकर जय जाय करें। मर्म छेदन से एक दूसरे का जी भर सत्कार करें। पर सावधान इस मिलन बिंदु से अलग नहीं होना होगा। हम दोनों में से किसी एक को आज यहीं सोना होगा। हो गया बड़ा अतिकाल आज, फैसला हमें कर लेना है। शत्रु का या कि अपना मस्तक काट यहीं धर देना है। कर्ण का देख यह दर्प पार्थ का, दहक उठा रविकांत हृदय। बोले रे सारथी पुत्र किया तूने सत्य ही योग निश्चय। पर कौन रहेगा यहाँ बात, यह अभी बताए देता हूँ। धड़ पर तेरा शीस मूढ़ ले अभी हटाए देता हूँ। यह कहकर अर्जुन ने तान कान तक धनुष बाण संधान किया। अपने जाते विपक्षी को हत ही उसने अनुमान किया। पर कर्ण झेल वह महाभिषेक, कर उठा काल सा अट्टहास। रण के स्वारे स्वर डूब गए, छा गया निनद का दिशाकाश। बोला शाबाश वीर अर्जुन, यह खून गहन सत्कार रहा। पर बुरा न मानो अगर आन कर मुझ पर यह बेकार रहा। मत कवच और कुंडल विलीन, इस तन को मृदुल कमल समझो। साधना दीप्त वक्षस्थल को अब भी दुर्भेद अचल समझो। अब लो मेरा उपहार यही, यमलोक तुम्हें पहुंचाएगा। जीवन का सारा स्वाद तुम्हें बस इसी बार मिल जाएगा। कहकर इस प्रकार राधेय अधर को
को दबा रौद्रता में भर के, हुंकार उठा धाधिका शक्ति विकराल सरासन पर धर के। संभले जब तक भगवान नचाए इधर उधर किंचित स्वयंदन, तब तक रथ के ही विकल बिद्ध मूर्छित हो गिरा प्रथानंदन। कर्ण का देख यह समर शौर्य संगहर में हाहाकार हुआ, सब लगे पूछने अरे पार्थ क्या यह सचमुच संघार हुआ। पर नहीं मरण का तट छूकर हो उठा अचिर अर्जुन प्रबुद्ध, क्रोधांध गरज कर लगा कर्ण के साथ मचाने द्विरथ युद्ध। प्राविट्य से गरज गरज दोनों करते थे प्रतिभट का प्रहार, थी तुला मध्य संतुलित खड़ी लेकिन दोनों की जीत हार। इस ओर कर्ण मार्तंड सदृश, उस ओर पार्थ अनंत समान, रण में मिस मानो स्वयं प्रलय हो रहा समर में मूर्तिमान। जूझना एक क्षण छोड़ स्वतः सारी सेना विस्मय विमुग्ध, अलपलक होकर देखने लगी दो सिति कंठों का विकट युद्ध। है कथा नयन का लोभ नहीं, संवृत कर सके स्वयं सुरगण, भर गया विमानों से तिल तिल कुरूब पर कल कल नदित गगन। थी रुकी दिशा की सांस प्रकृति के निखिल रूप तन्मय गंभीर, ऊपर स्वबंधित दिनमणि रथ नीचे नदियों का अचल नीर। आहा यह युद्ध दो अद्भुत नरों का, मन मद मत मानव कुंजरों का। निर्गुण के मूर्त में अवतार ये दो, मनुज कुल के सुभग सिंगार ये दो। परस्पर हो कहीं यदि एक पाते, ग्रहण का शील की यदि टेक पाते। मनुष्यता को नया उत्थान मिलता, अनूठा क्या नहीं वरदान मिलता। मनुज की जाति काय पर साप है यह, अभी बाकी हमारा पाप है यह। बड़े जो भी कुसुम कुछ फूलते हैं, अहंकृत में भ्रमित को भूलते हैं। नहीं हिल मिल विपन को प्यार करते, झगड़ कर विश्व का संहार करते। जगत को डाल करने शेष दुख में, शरण पाते स्वयं ही काल के मुख में। चलेगी यह जहर की क्रांति कब तक, रहेगी शांति वंचित शांति कब तक। मनुज मनुजत्व से कब तक लड़ेगा, अनल वीरत्व से कब तक झड़ेगा। विकृति जो प्राण में अंगार भरती, हमें रण के लिए लाचार करती। घटेगी तीव्र उसका दाह कब तक, मिलेगी अन्न उसको राह कब तक। हलाहल का समन हम खोजते हैं, मगर शायद विमन हम खोजते हैं। बुझाते हैं दिवस में जो जहर हम, जागते फूंक उसको रात भर हम। क्रिया कुंचित विवेचन भ्यस्त नर का, हृदय सत भीति से संतप्त नर का। महाभारत मही पर चल रहा है, भुवन का भाग्य रण में जल रहा है। चल रहा महाभारत कारण, जल रहा धरित्री का सुहाग। फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर कुटिल आग। बाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग। बज रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग। गत्वर गरेय सूधर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर, थे झूम रहे कौंतेय कर्ण क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर। दोनों रण कुशल धनुर्धर नर, दोनों समवल दोनों समर्थ। दोनों पर दोनों की अमोघ थी विशिख सृष्टि हो रही व्यर्थ। इतने में सर के लिए कर्ण ने जो देखा अपना निसंग। तरकस में थे फुंकार उठा कोई प्रचंड विषभर भुजंग। कहता कि कर्ण में अश्वसेन, विश्रुत भुजगों का स्वामी हूँ। जन्म से पार्थ का शत्रु परम, तेरा बहुविध हित कामी हूँ। बस एक बार कर कृपा धनुष पर, चढ़ सर्वव्य सा जाने दे। इस महाशत्रु की अति तुरत, स्पंदन मुझे सुलाने दे। कर वमन गरल जीवन भर का, संचित प्रतिशोध उतारूंगा। तू मुझे सहारा दे बढ़कर, मैं अभी पार्थ को मारूंगा।
राधेय जरा हंस कर बोला, रे कुटिल बात क्या करता है। जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में भरता है। उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं। जीवन भर जो निष्ठा पाली उसे आचरण विरुद्ध करूं। तेरी सहायता से जय तो मैं पा अनायास जाऊंगा। आने वाली मानवता को क्या लेकिन मुख दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने छाड़ दिया। प्रतिभट के बध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज है छिपे नरों में भी। सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पूरे ग्राम घरों में भी। ये नर भुजंग मानवता का पट कठिन बहुत कर देते हैं। प्रतिबल के धन के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। ऐसा न कहो कि इन सांपों में मेरा भी इज्ज्वल नाम चढ़े। पाकर तेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप बढ़े। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। अगला जीवन किस लिए भला तब हो द्वेदांध बिगाड़ूं मैं। सांपों की जाकर शरण सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं। जा भाग मनुज का सहज शत्रु मित्रता न मेरी पा सकता मैं। किंतु हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। काकोदर को कर विदा कर्ण फिर बढ़ा समर में गर्जमान। अंबर अनंत झंकार उठा हिल उठे निर्जरों के विमान। तूफान उठाए चला कर्ण बल से धकेल अरिके दल को। जैसे पलवान की धार बहाए चले सामने के जल को। पांडव सेना भयभीत भागती हुई जिधर भी जाती थी। अब पीछे दौड़ते हुए वह आज कर्ण को पाती थी। रह गई किसी के भी मन में यह किंचित भी नहीं आस। आखिर बोले भगवान सभी को देख व्यग्र व्याकुल हताश। अर्जुन देखो किस तरह कर्ण सारी सेना पर टूट रहा। किस तरह पांडवों का पौरुष होकर असंख्य वह लूट रहा। देखो जिस तरफ उधर उसके ही बाण दिखाई पड़ते हैं। बस जिधर सुनो केवल उसके हुंकार सुनाई पड़ते हैं। कैसी करालता क्या लाघव कितना पौरुष कैसा प्रहार। किस गौरव से यह वीर दुरद कर रहा समर वन में विहार। बीहों पर व्यूह फटे जाते संग्राम उजड़ता जाता है। ऐसी तो नहीं कमल वन में भी कुंजर धूम मचाता है। इस पुरुष सिंह का समर देख मेरे तो हुए निहाल नयन। कुछ बुरा न मानो कहता हूँ मैं आज एक चिरगूढ़ वचन। कर्ण के साथ तेरा बल भी मैं खूब जानता आया हूँ। मन ही मन तुझसे बड़ा वीर पर इसे मानता आया हूँ। और देख चरम वीरता आज तो यही सोचता हूँ मन में। है भी कोई जो जीत सके इस अतुल धनुर्धर को रण में। मैं चक्र सुदर्शन धरूं और गांडीव अगर तू तानेगा। तब भी शायद ही आज कर्ण आतंक हमारा मानेगा। यह नहीं देह का बल केवल अंतर्भ के भी विश्वान है किए हुए मिलकर इसको इतना प्रचंड जाजल्यमान। सामान्य पुरुष यह नहीं वीर यह तपोनिष्ठ व्रतधारी है। मृतिका पुंज यह मनुज ज्योतियों में जग का अधिकारी है। कर रहा काल सा घोर समर जय का अनंत विश्वास लिए है। घूम रहा निर्भय जाने भीतर क्या दिव्य प्रकाश लिए। जब भी देखो तब आंख गड़ी सामने किसी अरिजन पर है। भूल ही गया एक शीश इसे अपने भी तन पर है। अर्जुन तुम भी अपने समस्त विक्रम बल का आह्वान करो। अर्जित असंख्य विद्याओं का हो सजग हृदय में ध्यान करो। जो
जो भी हो तुम में तेज चरम पर, उसे खींच कर लाना होगा। तैयार रहो कुछ चमत्कार, तुमको भी दिखलाना होगा। दिन मण पश्चिम की ओर ढले, देखते हुए संग्राम घोर। गरजा सहसा राधेय, न जाने किस प्रचंड की सुख में विभोर। सामने प्रकट हो प्रलय फाड़, तुझको मैं राह बनाऊंगा। जाना है तो तेरे भीतर संघार मचाता जाऊंगा। क्या धमकाता है काल, अरे आजा मुट्ठी में बंद करूं। छुट्टी पाऊं तुझको समाप्त कर दूं, निज को स्वच्छंद करूं। ओ शल्य हयों के तेज करो, ले चलो उड़ा कर शीघ्र वहां। गोविंद पार्थ के साथ डटे हूँ, चुनकर सारे वीर जहां। हो शस्त्रों का छन छन निषाद, दंता बल में हो चिंगार रहे। रण को कराल घोषित करके, हो समर सूर हुंकार रहे। कटते हो अगणित रुंड मुंड, उठता हो आतर नाद क्षण क्षण। झंझना रही हो तलवारें, उड़ते हो तिग्म बिशक सन। संसार देह का खड़ा जहां, अपनी पैजनी बजाता हो। भीषण गर्जन में जहां रोर, तांडव कर डूब जाता हो। ले चलो जहां तक फट रहा व्योम, मच रहा जहां पर घमासान। साकार ध्वंस के बीच बैठ, छोड़ना मुझे है आज प्राण। समझ में शल्य भी को कुछ भी न आया, हयों की जोर से उसने भगाया। निकट भगवान के रथ आन पहुंचा, अगम अज्ञात का पथ आन पहुंचा। अगम की राह पर सचमुच अगन है, अनोखा ही नियत का कार्यक्रम है। न जाने न्याय भी पहचानती है, कुटिलता ही न केवल जानती है। रहा दीवित सदा शुभ धर्म जिसका, चमकता सूर्य सा था कर्म जिसका। अबाधित दान का आधार था जो, धरित्री का अतुल श्रृंगार था जो। क्षुधा जागी उसी के हाय भूको, कहें क्या मेदनी मानव पशु को। रुधिर के पंख में रथ को जकड़ कर, गई वह बैठ चक्के को पकड़ कर। लगाया जोर अश्रों ने न थोड़ा, नहीं लेकिन मही ने चक्र छोड़ा। वृथा साधन हुए जब सारथी के, कहा लाचार होकर उसने रथी से। बड़ी राधे अद्भुत बात है यह, किसी दुष्शक्ति की यह घात है यह। जरा सी कीच से स्वयंदन फंसा है, मगर रथ चक्र कुछ ऐसा धसा है। निकाले से निकलता ही नहीं है, हमारा जोर चलता ही नहीं है। जरा तुम इसे झकझोर देखो, लगा अपनी भुजा का जोर देखो। हंसा राधेय कर कुछ याद मन में, कहा हाँ सत्य ही सारे भुवन में। विलक्षण बात मेरे ही लिए है, निर्यात का घात मेरे ही लिए है। मगर है ठीक किस्मत ही फंसे जब, धरा ही कर्ण का स्वयंनंद ग्रसे जब। सिवा राधेय के पौरुष प्रबल से, निकाले कौन उसको बाहुबल से। उछल कर कर्ण स्वयंदन से उतर कर, फंसे थे रथ चक्र भुज बीच भर कर। लगा ऊपर उठाने जोर करके, कभी सीधा कभी झकझोर करके। मगर डोली सलिल आगार डोला, भुजा के जोर से संसार डोला। न डोला किंतु जो चक्का फंसा था, चला वह जा रहा नीचे धसा था। विपद में कर्ण को यों ग्रस्त पाकर, सराहीन अस्त्र व्यस्त पाकर। जाकर पार्थ को भगवान बोले, खड़ा है देखता क्या मौन भोले। सरासन तान बस अवसर यही है, घड़ी फिर और मिलने को नहीं है। बिसिख कोई गले के पार कर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर दे। श्रवण कर विश्व गुरु की देशना यह, विजय की हेतु पाकर ऐसना यह। सहम उठा जरा कुछ पार्थ का मन, विनय में ही मगर बोला अकिंचन। नरोचित किंतु यह क्या धर्म होगा, मालिन इससे नहीं क्या धर्म होगा। हंसे केशव वृथा हठ ठानता है,
अभी तू धर्म को क्या जानता है। कहूँ जो पाल उसको धर्म है यह, हनन का शत्रु का सत्कर्म है यह। क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलट कर काल तुझको ही ग्रसेगा। भला क्यों व्यर्थ काला हार होता, वृथा क्यों चिंतना का भार ढोता। सभी दायित्व हरि में डाल करके, मिली जो शिष्ट उसको पाल करके। लगा राधेय को सरस मारने वह, विपद में शत्रु को संहारने वह। सरों को बेधने तन को बदन को, दिखाने वीरता निशस्त्र जन को। विसिक संधान में अर्जुन निरत था, खड़ा राधेय निसंभल बिरत था। खड़े निर्वाक सब जन देखते थे, अनोखे धर्म कारण देखते थे। नहीं जब पार्थ को देखा सुधरते, हृदय में धर्म का टुक ध्यान करते। समय के योग्य धीरज को संजोकर, कहा राधेय ने गंभीर होकर। नरोचित धर्म से कुछ काम तो लो, बहुत खेले जरा विश्राम तो लो। फंसे रथ चक्र को जब तक निकालूं, धनुष धारण करूं प्रहसन संभालूं। रुको तब तक चलाना बाण फिर तुम, हरण कर ना सको तो प्राण फिर तुम। नहीं अर्जुन शरण मैं मांगता हूँ, समर्थित धर्म से रण मांगता हूँ। कलंकित नाम मत अपना करो तुम, हृदय में ध्यान इसका भी धरो तुम। विजय तन की घड़ी भर दी दमक है, इसी संसार तब उसकी चमक है। भुवन की जीत मिटती है भुवन में, उसे क्या खोजता गिर कर पतन में। शरण केवल उजागर धर्म होगा, सहारा अंत में सत्कर्म होगा। उपस्थित देखियो न्यायार्थ अरि को, निहारा पार्थ ने हो खिन्न हरि को। मगर भगवान किंचित भी न डोले, कुपित हो ब्रज की सह यह बात बोले। प्रलापी ओ उजागर धर्म वाले, बड़ी निष्ठा बड़े सत्कर्म वाले। मरा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन, कहाँ पर सो रहा था धर्म उस दिन। हलाहल भीम को जिस दिन दिया पड़ा था, कहाँ पर धर्म उस दिन धरा था। लगी थी आग जब लाक्षा भवन में, हंसा था धर्म ही तब उस भुवन में। सभा में द्रौपदी के खींच लाके, सुयोधन की उसे दासी बना के। सुआमा जाति को आदर दिया जो, बहुत सत्कार तुम सबने किया जो। नहीं वह और कुछ सत्कर्म ही था, उजागरशील भूषित धर्म ही था। जुए में हार धन धान जिस दिन, हुए पांडव यति निष्काम जिस दिन। चले वनवास को तब धर्म था वह, शकुनियों की नहीं अपकर्म था वह। अवधि कर पूर्ण जब लेकिन फिरे वे, असल में धर्म से ही थे गिरे वे। बड़े पापी हुए तय ताज मांगा, किया अन्याय अपना राज मांगा। नहीं धर्मार्थ वे क्यों हारते हैं, अभी हैं शत्रु को क्यों मारते हैं। हमें धर्मार्थ क्या दहते रहेंगे, सभी कुछ मौन हो सहते रहेंगे। कि देंगे धर्म को बल अन्य जन भी, तजेंगे क्रूरता छल अन्य जन भी। नहीं दी क्या यातना को इन कौरवों ने, किया क्या निर्घिन कौरवों ने। मगर तेरे लिए सब धर्म ही था, दुरित निज मित्र का सत्कर्म ही था। किए थे जब उपस्थित फल हुआ है, ग्रतिस अभिशाप से संबल हुआ है। चला है खोजने तू धर्म रण में, मृषा किल्पिस बताने अन्य जन में। शिथिल कर पार्थ किंचित भी न मन तू, न धर्मार्थ में पड़ भीरु बन तू। कड़ा कर बक्ष को सर मार इसको, चढ़ा कर सायक तुरंत संहार इसको। हंसा राधेय हाँ अब देर भी क्या, सुबोधन कर्म में अब शेर भी क्या। कृपा कुछ और दिखलाते नहीं क्यों, सुदर्शन ही उठाते नहीं क्यों। थके बहुविध स्वयं ललकार के, थक गया पार्थ भी सर मार करके। मगर यह वक्ष फटता ही नहीं है, प्रकाशित शीश कटता ही नहीं है। सरों से मृत्यु झड़कर छा रही है, चतुर किस घेर का मंडला रही है। नहीं पर लीलती वह
पास आकर रुकी है भीत से अथवा लजा कर। जरा तो पूछिए वह क्यों डरी है, शिखा दुर्दश क्या मुझ में भरी है। मलिन वह हो रही जिसकी दमक से, लजाती किस तपस्या की चमक से। जरा बड़ पीठ पर निज पाण धरिए, सहमति मृत्यु को निर्भीक करिए। न अपने आप मुझको खाएगी वह, सिकुड़ कर भीति से मर जाएगी वह। कहा जो आपने सब कुछ सही है, मगर अपनी मुझे चिंता नहीं है। सुयोधन हेतु ही पछता रहा हूँ, बिना विजयी बनाए जा रहा हूँ। वृथा है पूछना किसके लिए किया क्या, जगत के धर्म को संबल दिया क्या। सुयोधन था खड़ा कल तक जहाँ पर, न है क्या आज पांडव भी वहाँ पर। उन्होंने कौन सा अपधर्म छोड़ा, किए से कौन कुत्सित कर्म छोड़ा। गिनाऊं क्या स्वयं सब जानते हैं, जगत गुरु आपको हम मानते हैं। शिखंडी को बनाकर ढाल अर्जुन, हुआ गांगेय को जो काल अर्जुन। नहीं वह पाप था सत्कर्म ही था, हरे कह दीजिए यह धर्म ही था। हुआ सात्विकी बलि का त्राण जैसे, गए भूश्री श्रवा के प्राण जैसे। नहीं वह कृत्य नरता में रहित था, पतन वह पांडवों का धर्म हित था। कथा अभिमन्यु की तो बोलते हैं, नहीं पर भेद क्यों यह खोलते हैं। कुटिल षड्यंत्र से रण से विरत कर, महाभट द्रोण के छल से निहत कर। पतन पर दूर पांडव जा चुके हैं, चतुर गुण मोल बलि का पा चुके हैं। रहा क्या पुण्य अब भी तोलने को, उठा मस्तक गरज कर बोलने को। वृथा है पूछना था दोष किसका, खुला पहले गरल का कोष किसका। जहर अब तो सभी कुछ खुल रहा है, हलाहल से हलाहल धुल रहा है। जहर की कीच में आ गए जब, कलुष बनकर कलुष पर छा गए जब। दिखाना दोष फिर क्या अन्य जन में, अहंग से फूलना क्यों व्यर्थ मन में। सुयोधन को मिले फल किए का, कुटिल परिणाम द्रोहा नल पिए का। मगर पांडव जहां अब चल रहे हैं, विकट जिस वासना में जल रहे हैं। अभी पातक बहुत कराएगी वह, उन्हें जाने कहां ले जाएगी वह। न जाने वे इसी विष से जलेंगे, कहीं या बर्फ में जाकर गलेंगे। सुयोधन पुतिया अपवित्र ही था, प्रतापी वीर मेरा मित्र ही था। किया मैंने वही सत्कर्म था जो, निभाया मित्रता का धर्म था जो। नहीं किंचित मलिन अंतर गगन है, कनक सा ही हमारा स्वच्छ मन है। अभी शुभ्र की उर चेतना है, अगर है तो यही बस वेदना है। बधूजन को नहीं रक्षण दिया क्यों, समर्थन पाप का उस दिन किया क्यों। न कोई योग्य निष्कृत पा रहा हूँ, लिए यह दाह मन में जा रहा हूँ। विजय दिलवाइए केशव स्वजनों को, शिथिल सचमुच नहीं कर पार्थ मन को। अभय हो वेदता जा अंग अरिका, दिघा क्या प्राप्त है जब संग हरि का। महीले सौंपता हूँ आप रथ में, गगन को खोजता हूँ अन्य पथ में। भले ही लील ले इस काठ को तू, न पा सकी पुरुष विभ्राट को तू। महानिर्वाण का क्षण आ रहा है, नया आलोक स्वयंदन आ रहा है। तपस्या से बने यह यंत्र जिसके, कसे जप याग से हैं तंत्र जिसके। जुते हैं कीर्तियों की बाजी जिसमें, चमकती है किरण की राजी जिसमें। हमारा पुण्य जिसमें झूलता है, विभा के पद्म सा जो फूलता है। रचा मैंने जिसे निज पुण्य बल से, दया से दान से निष्ठा अचल से। हमारे प्राण सा ही पूत है जो, हुआ संदर्भ से उद्भूत है जो। न तत्वों की तनिक
क्षणिक परवाह जिसको, सुगम सर्वत्र ही है राह जिसको। गगन में जो अभय को घूमता है, विभा की उर्मियों पर झूमता है। आहा आलोक स्वयंदन आन पहुंचा, हमारे पुण्य का क्षण आन पहुंचा। विभाओ सूर्य की जय गान गाओ, मिलाओ तार किरणों को मिलाओ। प्रभा मंडल भरो झंकार बोलो, जगत ज्योतियों निज द्वार खोलो। तपस्या रोच भूपित ला रहा हूँ, चढ़ा मैं रश्मि रथ पर आ रहा हूँ। गगन में व्यध का दीपित नयन को, किए था कर्ण जब सूर्यास्त मन को। लगा सर एक ग्रीवा में सफल के, उड़े ऊपर प्रभातन से निकल के। गिरा मस्तक महीं पर छिन्न होकर, तपस्या धाम से निज भिन्न होकर। छिटक कर जो उड़ा अवलोक तन से, हुआ एकात्म वह मिलकर तपन से। उठी कौन्तेय की जयकार रण में, मचा घन घोर हाहाकार रण में। सुयोधन बालकों सा रो रहा था, खुशी से भीम पागल हो रहा था। फिरे आकाश से सूर्ययान सारे, नतानन देवता नभ के सिधारे। छिपे आदित्य होकर आर्द घन में, उदासी छा गई सारे भुवन में। अनिल मंथर व्यतीत सा डोलता था, न पक्षी भी पवन में बोलता था। प्रकृति निस्तब्ध थी यह हो गया क्या, हमारी गांठ से कुछ खो गया क्या। मगर कर भंग निस्तब्ध लय की, गहन करते हुए और भय की। जय उन्मत्त हो हुंकारता था, उदासी का हृदय को फाड़ता था। युधिष्ठिर प्राप्त कर निस्तार भय से, प्रफुल्लित हो बहुत दुर्लभ विजय से। दृगों में मोद के मोती सजाए, बड़े ही व्यग्र हरि के पास आए। कहा कि सौ बड़ा था त्रास मुझको, नहीं था यह कभी विश्वास मुझको। कि अर्जुन यह विपत भी हर सकेगा, किसी दिन कर्ण रण में मर सकेगा। इसी के त्रास में अंतर पगासा, हमें वनवास में भी भय लगाता। कभी निश्चिंत मैं क्या हो सका था, न 13 वर्ष सुख से सो सका था। बलि योद्धा बड़ा विकराल था वह, हरे कैसा भयानक काल था वह। कुशल विस्मय बुझे थे बाण क्या थे, शिला निर्मोग ही प्राण क्या थे। मिला कैसे समय निर्भीत यह, हुई सौभाग्य से ही जीत यह। नहीं यदि आज वह काल सोता, न जाने क्या समर का हाल होता। उदासी में भरे भगवान भोले, न भूले शाप केवल जीत को ले। नहीं पुरुषार्थ केवल जीत में है, विभा का सारशील पुनीत में है। विजय क्या जानिए बसती कहाँ है, विभा उसकी अजय हंसती कहाँ है। भरी यह जीत के हुंकार में है, छिपी अथवा लहू के धार में है। हुआ जाने नहीं क्या आज रण में, मिला किसको विजय का ताज रण में। किया क्या प्राप्त हम सब ने दिया क्या, चुकाया मोल क्या सौदा लिया क्या। समस्याशील की सचमुच गहन है, समझ पाता नहीं कुछ क्लांत मन है। न हो निश्चिंत कुछ अवधानता है, जिसे तजता उसी को मानता है। मगर जो हो मनुज सुरविष्ठ था वह, धनुर्धर ही नहीं धर्मिष्ठ था वह।
तपस्वी सत्यवादी था, व्रती था, बड़ा ब्राह्मण्य था, मन से यति था, हृदय निष्कपट पावन क्रिया का, दरित तारक समुद्धारक त्रिया का, बड़ा बेजोड़ दानी था, सदय था, युधिष्ठिर कर्ण का अद्भुत हृदय था। किया किसका नहीं कल्याण उसने, दिए क्या क्या न छिप कर दान उसने, जगत के हेतु ही सर्वस्व खोकर, मरा वह आज रण में निस्वस्व होकर। उठी थी ज्योति जग को तारने को, न जन्मा था पुरुष यह हारने को, मगर सब कुछ लुटा कर दान के हित, सुयस के हेतु नर कल्याण के हित। दया कर शत्रु को भी त्राण देकर, खुशी से मित्रता पर प्राण देकर, गया है कर्ण भू को दीन करके, मुनुज कुल को बहुत बलहीन करके। युधिष्ठिर इसलिए विकराल था वह, विपक्षी था हमारा काल था वह, आहा वह शील में कितना विनित था, दया में धर्म में कैसा निरत था। समझ कर द्रोण मन में भक्ति भरिए, पितामह की तरह सम्मान करिए, मनुजता का नया नेता उठा है, जगत से ज्योति का जेता उठा है। तो मित्रों, इसी के साथ हमारी रश्मि रथी के काव्य पाठ का 7वां सर्ग और सभी सर्गों का समापन होता है। आशा करता हूं कि आपको यह काव्य पाठ बहुत पसंद आएगा और आप अपना प्रेम स्नेह मुझ पर बनाए रखेंगे। कृपया इन वीडियोस को आप लाइक करें और हो सके तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे उन्हें भी इस महाकाव्य के बारे में जानने का अवसर प्राप्त हो। धन्यवाद।